Good morning, dear students. Today we will read a poem from class 11. The name of the poem is A Photograph by Charles Tolson. Let us know something about the poet Charles Tolson. Charles Tolson is a poet who was born in England uh, on 20 May. He was born on 20 May 1924 and she died on 23rd September 2018. So she was a poet, a writer, a politician and a journalist. चार्लेट टॉल्सन जो पोएट है इस पोएम का फोटोग्राफ का तो सी वाज अ राइटर एक राइटर थी a poet, a journalist, and also a politician. She wrote many outstanding books. The name of some books I am writing here: Shadows in an Orchard, Shadows in an Orchard, and the other is The Dover's Roads of Wells. ये जो दो है Shadows in an Orchard and The Dover's Road of Wells, ये दोनों चार्ले टॉल्सन की किताबें हैं जो उन्होंने लिखे हैं. Now we will begin the poem, A Photograph. What is a photograph? Photograph क्या होता है? A photograph is a picture taken with a camera. Photograph क्या होता है? A picture जो कैमरा से लिया जाता है. तो ये जो पोएम है, ये होल पोएम इज अबाउट अ फोटोग्राफ. किसकी फोटोग्राफ है? चार्ले टॉल्सन जो राइटर है, जो पोएट है इस पोएम का, उनकी मम्मी की एक फोटोग्राफ थी जिसके बारे में ये पूरा पोएम है. पढ़ते हैं पोएम को. उससे पहले we will discuss about the theme of the poem. This poem is a loving tribute of the poet to her mother. This is a loving tribute to her mother. पोएट ने उनके जो मम्मी हैं उसका प्रति किया है. ये एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है. इट इज अ नॉस्टैल्जिक पोएम. नॉस्टैल्जिक पोएम. नॉस्टैल्जिया क्या होता है? A feeling of pleasure mixed with sadness. नॉस्टैल्जिया क्या होता है? आनंद का एक भाव होता है, भावना होता है जिसके साथ जुड़ा हुआ रहता है थोड़ा सा सैडनेस. सैडनेस मतलब दुख. When you think of happy times of past, जब अतीत के कुछ हैप्पी मोमेंट, कुछ अच्छे मोमेंट के बारे में आप लोग सोचेंगे, पास्ट मतलब अतीत के बारे में, तो एक अच्छा फीलिंग आता है. ये जो फीलिंग होता है उसको बोला जाता है नॉस्टैल्जिया. तो ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है जो चार्ले टॉल्सन ने लिखे है. लेट अस बिगिन द पोएम. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग. एक फोटोग्राफ था, यहाँ लिखा हुआ है कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड मतलब क्या होता है? कार्डबोर्ड होता है थिक पेपर, मतलब मोटा सा पेपर होता है जिससे क्या बनता है? बॉक्सेस बनता है. ए कार्डबोर्ड इज अ थिक पेपर व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस.
तो यहाँ कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या है? कार्डबोर्ड से तो फोटोग्राफ नहीं बनता है, लेकिन फोटोग्राफ का जो फ्रेम होता है वो कार्डबोर्ड से बनाया जाता है। तो कार्डबोर्ड यहाँ कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ। जिस फोटोग्राफ के बारे में ये पोएम है, ए फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ का कार्डबोर्ड है, मतलब फ्रेम है जो कार्डबोर्ड से बनाया गया था। तो यहाँ कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? वो फोटोग्राफ ही है। द कार्डबोर्ड शोज, वो फोटोग्राफ जो था वो क्या दिखाता है? शोज मी, मी मतलब किसको? पोएट शार्ले टॉलसन को। शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। इस फोटोग्राफ में दिखा रहा है कि दो गर्ल कजिन्स, कजिन्स, कजिन्स क्या होता है? कजिन कौन होते हैं? द चाइल्ड ऑफ वन अंकल और आंट। तो काजिन कौन होते हैं? द चाइल्ड ऑफ वन अंकल और आंट, मतलब चचेरा बहन, है ना। तो इसमें टू गर्ल काजिन्स, दो बहन थे, चचेरा बहन थे। वेंट पेडलिंग, वो लोग कहाँ गए थे? पेडलिंग करने के लिए। पेडलिंग क्या होता है? पानी में जब बोट को चलाया जाता है, नाव को चलाया जाता है, तो हाथ में क्या होता है? एक डंडा होता है, एक पोल होता है। तो उससे जब नाव को चलाया जाता है तो उसको बोला जाता है पैडलिंग। तो लोग गए थे समुद्र में क्या करने के लिए? पैडलिंग करने के लिए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों जो गर्ल काजिन्स थे उन्होंने क्या किए थे? माई मदर मतलब शार्ले टॉलसन की मम्मी के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। तो उस फोटोग्राफ में कितने लोग थे? देयर वर थ्री गर्ल्स, थ्री गर्ल्स थे। एक थी कौन? द मदर ऑफ शार्ले टॉलसन, और उनके दोनों हाथों को पकड़े हुए थे दो गर्ल काजिन्स। तो हाउ मेनी members were in the photograph? How many people were in the photograph? कितने लोग थे? There were three girls in the photograph. Who were they? Number one, the mother of our poet Charlotte Olson, और उनके साथ थे उनके दो चचेरा बहन। एंड सी द बिग गर्ल, उसमें जो बड़ी सी लड़की थी, सबसे बड़ी लड़की थी, looked at that girl, see the big girl, some 12 years or so. उनका उम्र कितना था? बिग गर्ल, कौन थी बिग गर्ल? Who was that big girl? वो बिग गर्ल कौन थी? That big girl was the mother of Charlotte Tolson. Mother of Charlotte Tolson. The poet is saying the readers to look at the big girl. वो बिग गर्ल जिसका तस्वीर उसमें है, और तस्वीर में जो बड़ी सी लड़की है उसकी तरफ देखने के लिए बोल रही है। सम 12 years और शो, उनका उम्र कितना है? लगभग 12 years। कितना है उनका उम्र? है एज है 12 years और शो, मतलब द पोएट डज नॉट नो द एग्जैक्ट एज ऑफ हर मदर इन द पिक्चर, but she guesses it, she was of 12 years or so। उनका उम्र लगभग 12 साल था। all three मतलब जो थ्री गर्ल्स इन द पिक्चर, जो तीन लड़कियां हैं उस पिक्चर में, all three stood still, पिक्चर में दोनों तीनों लोग स्टिल शांति से खड़े हैं। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो लोग हंस रहे थे थ्रू देयर हेयर। हेयर मतलब क्या है? बाल है। तो हेयर फेल ऑन द फेस ऑफ द थ्री गर्ल्स, तीनों जो गर्ल्स थे उनके चेहरे पे क्या आ गया था? बाल आ गया था, और वो लोग हंस रहे थे तो बालों के बीच में से वो हंसी निकल रहा था। स्टिल स्टैंड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर,
एट द अंकल विथ द कैमरा। किसकी तरफ देख रहे थे वो लोग? अंकल के तरफ। उन लोगों का जो अंकल थे उन्होंने क्या कर रहे थे? फोटो खींच रहे थे, तो उनके तरफ वो लोग देख रहे थे। तो कौन थे कैमरा लेके? कैमरा लेके थे उनका अंकल। ए स्वीट फेस माई मदर्स that was before I was born. The poet is saying that her mother's face was sweet, बहुत प्यारी सी थी उनका फेस, उनका चेहरा। That was before I was born. तो उसमें जो बच्ची थी, जो लंबी सी बच्ची थी, उनका उम्र कितना था? उनका उम्र था 12 साल। तो तब पोएट की जो मम्मी थे उनका उम्र 12 साल थी। और उनका जो फेस था, उनका जो चेहरा था, वो बहुत प्यारी सी थी। लेकिन वो जो टाइम था, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, तब पोएट का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनका मम्मी क्या उम्र कितना था? 12 ही साल था। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। एंड द सी, उस फोटोग्राफ में कहाँ गए थे वो लोग? दे वेंट पैडलिंग, कहीं नाव चलाने के लिए गए थे समुंदर में। तो उसमें एक सी का भी पिक्चर है। तो उस फोटोग्राफ में तीनों लड़कियां हैं और उसके साथ सी समुंदर का भी पिक्चर है। Which appears to have changed less, वो जो सी था, वो जो समुंदर था, वो चेंज नहीं हुआ था। उसका वो अभी पिक्चर में जैसा था वो सी, अभी भी वो सी का, वो समुंदर का कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसा ही है। वॉश दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो ये जो सी था, क्या किए थे? वॉश कर दिए थे, क्लीन कर दिए थे, धो दिए थे। दे आर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। दे आर मतलब द थ्री गर्ल्स हु वर इन द पिक्चर, उनका फीट, उनका जो पैर थे, इसको धो दिए थे। नाउ द टर्म टेरिबली ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय के लिए जो लास्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसिएंट। तो उनका जो फीट था, यहाँ टेरिबली ट्रांजिट, टेरिबली मतलब बहुत और बहुत ज़्यादा और भयानक रूप से। टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब भयानक रूप से अस्थाई, जो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो ट्रांजिएंट होता है। बहुत कम समय के लिए होता है, वो होता है ट्रांजिएंट। तो वो जो बच्चे थे उनका जो फीट, यहाँ फीट का मतलब है फुट मार्क, जो है जो आ, बालू के ऊपर फुट मार्क था उन लोगों का, वो क्या किए थे? धो दिए थे। कौन धो दिए थे? द वेब, the sea waves. The sea waves came and washed the footsteps, footprints of the three girls. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Which appears to have changed less. जो सी है, समुंदर है, वो लग रहा है बहुत कम चेंज हुआ है, उसका चेंज हुआ नहीं है। अब इस पोएम में इस लाइन का मतलब है, ये लाइन लाने का मतलब है, एक कंपैरिजन किया जा रहा है। जो गर्ल्स थे उस पिक्चर में, उन लोगों की जिंदगी में अभी बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। कैसे? देखिए, शार्लेट ओल्सन की मम्मी कितना था तब? उनका उम्र था 12 साल। अभी क्या है, वो एक माँ बन गई है। उनका एक बेटी भी है जो अभी पोएम लिख रहे हैं। तो वो तो अभी बूढ़ी हो चुके होंगे। तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। जब वो लोग बच्चे थे तब तो उनकी ज़िंदगी में खुशी था, बहुत अच्छे बिताते थे वो लोग दिन। अभी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में उतना खुशी नहीं है जो बचपन में था। तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया था, लेकिन समुंदर का कुछ चेंज नहीं हुआ था। अब ये जो टर्म है टेरिबली ट्रांजिएंट,
इसमें एक पोएटिक डिवाइस है, इसमें एक पोएटिक डिवाइस है और उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच है। ये जो लेटर्स है, कॉन्सोनेंट है टी। देखिए दो वर्ड है टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट, दो वर्ड है जो बैक टू बैक आया है और दोनों में जो फास्ट लेटर है, फास्ट साउंड है वो है टी। तो ये एक फिगर स्पीच है, एक पोएटिक डिवाइस है जो पोएम में यूज होता है ज़्यादातर। इसको बोला जाता है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन इज अ पोएटिक डिवाइस, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ए कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट जो ए ई आई ओ यू छोड़ के बाकी जो होता है वो सब कॉन्सोनेंट होता है। तो ए कॉन्सोनेंट साउंड comes at the beginning of two or more consecutive words। दो और उससे ज़्यादा बैक टू बैक जो वर्ड आते हैं उनके बिगिनिंग में जो कॉन्सोनेंट होता है वो अगर रिपीट होगा तो उसको बोला जाएगा एलिटरेशन। समझ में आया? तो इस ये जो दो वर्ड है टेरिबली ट्रांसिएंट, दोनों में टी जो साउंड है ये बिगिनिंग पे आ रहा है वर्ड का, और बैक टू बैक जो दो वर्ड है इसमें आ रहा है। और एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें देखिए he built a big boat। देखिए ये एक सेंटेंस है, he built a big boat। इसमें जो बी साउंड है वो ये 3 बार आया है वर्ड के बिगिनिंग में। बोट का जो बिगिनिंग है बी, बिग का बिगिनिंग है बी, और बिल्ट का भी बिगिनिंग है बी। तो ये जो बी बॉ साउंड है ये 3 बार आया है इस सेंटेंस में। तो ये भी हो गया एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। हो गया। तो टेरिबली ट्रांसिएंट जो था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन। नाउ क्लियर? फिर से एक बार दोहरा रहा हूं इस जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको। The cupboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling। तो एक कार्डबोर्ड था, मतलब एक फोटोग्राफ था जिसमें ये दिखा रहा है कि दो गर्ल कजिन्स है, देयर वर टू गर्ल कजिन्स, दे वेंट पेडलिंग, समुद्र में गए थे पैडल करने के लिए, पेडलिंग करने के लिए। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उसमें जो लड़कियां थे दोनों, टू गर्ल्स, दे वर होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। माई मदर मतलब द मदर ऑफ शार्ले टॉल्सन, उनके मम्मी के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे। एंड सी द बिग गर्ल, और देखिए वो बिग गर्ल, वो बड़ी सी जो लड़की है उनको देखिए, बिग गर्ल, सम 12 years और सो, तब उनका उम्र कितना था? 12 साल था। All three stood still to smile through their hair। जितने भी लड़कियां हैं उसमें लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स, दे वर दे वर स्टैंडिंग स्टिल, शांत होके वो लोग बैठे हुए थे, सॉरी खड़ी थे। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनके जो चेहरे पे क्या आ गया था? बाल आ गया था, और उसमें से वो लोग हंस रहे थे। एट द अंकल विद द कैमरा, किसके तरफ देख रहे थे? कैमरा की तरफ देख रहे थे जो अंकल के पास था। ए स्वीट फेस माई मदर्स, तो मेरी जो मम्मी है उनका फेस बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है और बहुत प्यारी सी है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और वो जो फेस था, वो जो चेहरा था, वो बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब का वो पिक्चर था। एंड द सी विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, और देखिए समुद्र को जो चेंज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, क्या किए थे? उनका जो ट्रांसिएंट फीट, जो
क्षण भर के लिए है, वो फुटप्रिंट्स को, जो मार्क है, फुटमार्क है, पैर का जो निशान है, उसको धो दिए थे। ये था फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। And when you will study the poem or you will watch this video, you have to keep your book, that is Hornbill, the Hornbill क्लास 11 का जो किताब है उसको आपके साथ रखना होगा। तब क्या होगा, इस पोएम को समझने में आसान होगा। यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट स्टेंजा। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. तब some 20 और 30 years later, ये जब का ये पिक्चर था, कब का पिक्चर था, जब तालिया टॉलसन की मम्मी की उम्र कितना था, 12 साल था। उस टाइम से 20 और 30 साल बाद, मतलब जब उनका उम्र हो जाएगा 32 या कितना, 32 ईयर्स और 42 ईयर्स, जब उनका उम्र हो जाएगा किसका, शार्लेट ओल्सन की मम्मी का। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तब वो जब इस फोटोग्राफ को देखेंगे तब क्या होगा, वो हंसेंगे, इसको देख के हंसेंगे और बोलेंगे सी बेटी एंड डॉली, सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली कौन कौन है ये लोग, उस स्नैपशॉट में, उस पिक्चर में मम्मी के साथ जो दो गर्ल्स है और टू गर्ल्स, मतलब दो गर्ल कजिन्स, तो एक है बेटी और एक कौन है, डॉली। तो बेटी एंड डॉली आर द टू गर्ल कजिन्स। सी बेटी एंड डॉली, तब 20 या 30 साल बाद मम्मी बोलेंगी सी बेटी एंड डॉली, देखिए उस पिक्चर में कौन कौन है, बेटी एंड डॉली है। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड आस फॉर द बीच, एंड देखिए हाउ, कैसे, कैसे वो लोग हम लोगों को क्या ड्रेस पहनाए थे, फॉर द बीच, जब हम लोग सी बीच में, समुद्र तट में गए थे, क्या करने के लिए, पैडलिंग करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए जब गए थे। तब वो दे मतलब कौन, द फैमिली मेंबर्स ऑफ शार्लेट ओल्सन, हाउ दे क्या किए थे, ड्रेस देम, कैसे उन लोगों को ड्रेस पहनाए थे, जब वो लोग कहाँ गए थे, वो समुद्र तट में गए थे, सी बीच में गए थे छुट्टी मनाने के लिए। The sea holiday was her past, the most striking line of the poem. देखिए, this is the most striking line of the poem. I would rather write it on the board. The sea holiday was her past. The sea holiday was her past. The sea holiday was her past. Mine is her lover. Mine is her lover. देखिए, तो I told you that this is the most striking line of the poem. The sea holiday was her past, mine is her lover. The poet is saying, वो जो sea holiday उस पिक्चर में, there were three girls in the picture, in the photograph, and where would they go? They went to the sea beach for
स्पेंडिंग देयर हॉलीडे। तो वो जो सी हॉलीडे था, वो मेरी जो मम्मी थी, शार्लेट ओल्सन की मम्मी, उनके लिए वो था पास्ट, मतलब अतीत था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफर। और मेरे लिए कौन सा अतीत था? उनका जो हंसी था, किसका? मेरी मम्मी की जो हंसी था, वो पास्ट था। तो मम्मी के लिए उनका हॉलीडे जो बचपन में वो लोग मनाते थे, वो था पास्ट। और मेरे लिए पास्ट था द स्माइल ऑफ माई मदर, द लाफर ऑफ माई मदर। वाई? उनको, शार्लेट ओल्सन को, अब उनका मम्मी का जो हंसी है वो मतलब वो नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? कब हम लोग नहीं देख सकते हैं किसी का हंसी? जब वो नहीं होते हैं। तो माइन इज हर लाफर। तो शार्लेट ओल्सन के लिए उनका मम्मी का लाफर अब अतीत है, मतलब उनका मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। द सी हॉलीडे was her past, mine is her laugher. Both rye with the leeward is of loss. Both rye. राय का मतलब क्या है? राय का मतलब है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड। आप दोनों डिसअपॉइंटेड है। कौन कौन? द मदर ऑफ शार्लेट ओल्सन एंड शार्लेट ओल्सन हरसेल्फ, दोनों डिसअपॉइंटेड। कैसे? बोथ राय विथ द लेवर्ड इज ऑफ लॉस। लेवर्ड इज ऑफ लॉस। अब देखिए, लेवर्ड इज ऑफ लॉस। लॉस, लॉस का मतलब क्या है? खोना। तो दोनों ने कुछ ना कुछ खोए हैं। द मदर ऑफ शार्लेट ओल्सन, उनका मम्मी ने क्या खोए हैं? वो जो बचपन था, वो जो सी हॉलीडे था, वो खोए हैं। और शार्लेट ओल्सन क्या खोए हैं? उन्होंने खोए हैं द स्माइल, द लाफर ऑफ हर मदर। तो ये जो लॉस था, दोनों का लॉस हुआ है। इस लॉस से वो लोग डिसअपॉइंटेड है, मतलब असंतुष्ट है। वो लोग संतुष्ट नहीं है। सिर्फ लॉस से असंतुष्ट नहीं है। लेवार्ड इज, जब हम लोग कुछ खोते हैं तो एट द बिगिनिंग क्या होता है? हम लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना, और मान नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। यहाँ लेबर का मतलब क्या है? स्ट्रगल करना। स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करते करते जब विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के साथ साथ क्या होता है? वो जो कंफर्ट थोड़ा सा जो पहले का उतना जो टार्बुलेंस होता था, जो अशांत सिचुएशन होता था, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। उतना हम लोग याद नहीं करते हैं, और उतना जो दिल है उतना अशांत भी, बेचैन भी नहीं होता है। तो स्ट्रगल करते करते इजीनेस आ जाता है, कंफर्ट आ जाता है। ईज का मतलब क्या होता है? कंफर्ट। एक कंफर्ट आ जाता है। और ये लेबर का मतलब क्या है? स्ट्रगल करना है। तो दोनों ने कुछ ना कुछ खोए हैं। उसके बाद खुद के साथ वो लोग क्या किए हैं? स्ट्रगल किए हैं, और धीरे धीरे थोड़ा सा शांति उसके अंदर आए थे। और वो जो शांति आया था, उससे वो लोग क्या था? संतुष्ट नहीं था। उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। अब इसमें भी एक क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें भी एक पोएटिक डिवाइस है। देखते हैं क्या है इसमें। लेवार्ड इज, पहले ही बताया था। लेबर का मतलब क्या है? स्ट्रगल करना। स्ट्रगल करना। और एज का मतलब क्या है? कंफर्ट।
जहाँ स्ट्रगल होता है वो वहाँ कंफर्ट होता है क्या? कंफर्ट नहीं होता है। आराम कैसे मिलेगा? जहाँ आपको स्ट्रगल करना होगा, जहाँ लेबर देना होगा, श्रम देना होगा, वहाँ कंफर्ट कैसे मिलेगा? तो ये दोनों जो वर्ड है ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये ओपोज मतलब इसका जो मीनिंग है ये एक दूसरे से ऑपोजिट है ना? तो जब दो वर्ड्स ऐसा ऑपोजिट इन मीनिंग कम कम साइड बाय साइड और मेक अ फ्रेज, देन क्या हो जाता है? इसको बोला जाता है ऑक्सीमोरन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीमोरन। Oxymoron is a figure of speech, a poetic device where two contradictory words come side by side। एंड इसमें क्या होता है? पोएट्री का जो मतलब मीनिंग होता है, पोएट्री का मतलब जो समझाना चाहते हैं राइटर, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है। ये ज़्यादातर पोएट्री में ही यूज़ होता है, पोएम में ही यूज़ होता है। और कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ इसका, ऑक्सीमोरन का। जैसा स्मॉल क्राउड। स्मॉल क्राउड, अब क्राउड का मतलब क्या है? क्राउड का मतलब भीड़ है, और स्मॉल मतलब छोटा। तो क्राउड भीड़ है, मतलब जहाँ बहुत सारे लोग होंगे वही भीड़ होता है ना। और स्मॉल का मतलब छोटा। तो ये दोनों जो वर्ड है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। और जैसा है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, सीक्रेट क्या होता है? जो हम लोग छुपाना चाहते हैं उसको सीक्रेट होता है, वो तो ओपन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो फ्रेज है इसको, ये क्या है? ओपन सीक्रेट है। मतलब जो सीक्रेट आज आप क्या है, छुपा हुआ नहीं है, वो आप सबके सामने आ गया है। तो ये सब जो फ्रेज है इसको बोला जाता है ऑक्सीमोरन। कहाँ यूज होता है? पोएट्री में यूज होता है। तो इस पोएम में भी एक ऑक्सीमोरन है, लेवर्ड इज ऑफ लॉस। तो ये था सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। फिर से एक बार रीड कर रहा हूं मैं। Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot। वो जो स्नैपशॉट था, वो जो फोटोग्राफ था, उसमें तीन देयर वर थ्री गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। वन कौन थे? द मदर ऑफ शार्लेट ऑल्सन। एंड उनके दोनों हाथों को पकड़े हुए थे कौन? बेटी एंड उनका और एक सिस्टर, एक्चुअली काजिन सिस्टर, डॉली। बेटी एंड डॉली। तो उसमें फोटोग्राफ में उनका उम्र कितना था? 12 साल। द मदर ऑफ शार्लेट टॉल्सन वाज 12 ईयर्स और सो। उनका उम्र कितना था? 12 साल या लगभग 12 साल था। 20 या 30 साल बाद जो मदर शार्लेट ऑल्सन की मम्मी देखेंगे इस फोटोग्राफ को, तो उसको देख के हंसेंगे और बोलेंगे सी बेटी एंड डॉली। देखिए उसमें बेटी एंड डॉली को देखिए। सी वुड से एंड लुक हाउ द ड्रेस आस्क फॉर द बीच। और देखिए सी बीच में जो हम लोग गए थे छुट्टी मनाने के लिए, तो कैसे वो लोग ड्रेस पहनाए थे हम लोगों को। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। उनके लिए, मम्मी के लिए वो जो दिन था वो पास्ट था, अतीत था, वो अब नहीं है उसकी ज़िंदगी में। माइन इज हर लाफर। और मेरे ज़िंदगी में मम्मी का लाफर, मम्मी का स्माइल नहीं है। बोथ राय विद द लेवर्ड इज ऑफ लॉस। मम्मी भी क्या हो गए थे? अभी वो जो उनका जो लॉस था, जो हॉलीडेज वो उनको मिलता था पहले बचपन बचपन में, वो अभी उनकी ज़िंदगी में नहीं था, तो उनके लिए वो लॉस था। और मेरे लिए मम्मी का हंसी वो मेरे लिए लॉस था। तो इसके साथ ही हम लोग अभी जी रहे हैं, और इस जीने में कंटेंट नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलता है। दे वर disappointed, they were right। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, इससे पहले लाइन में क्या बोले थे कि मेरे लिए उनका हंसी अब नहीं रहा, मतलब अभी वो जिंदा नहीं है। नेक्स्ट लाइन में वो क्लैरिफाई कर रहा है उसको। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो उस पिक्चर में
जो लड़की थी, बड़ी लंबी सी लड़की थी, उनका उम्र कितना था? 12 साल। तो उस पिक्चर में उनका उम्र जितना है उतना दिन हो गया, मेरी मम्मी नहीं रहे। मतलब द मदर ऑफ शार्लेट ओल्सन की मम्मी, शी पास्ट अवे 12 12 इयर्स एगो, 12 साल पहले उनका मृत्यु हो चुका था। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और उनके डेथ के बारे में, उनका मृत्यु के बारे में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तो उनका मृत्यु के बारे में और कुछ भी नहीं कहना है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। मम्मी का जो साइलेंस था, मम्मी का जो डेथ, मम्मी का जो मृत्यु हो चुकी थी, वो क्या कर देते हैं? मुझे भी साइलेंस, मतलब मेरे अंदर भी साइलेंस लेके आते हैं, मुझे भी साइलेंट कर देते हैं। दिस इट्स साइलेंस साइलेंसेस। उनका मृत्यु के लिए उनका मृत्यु के बाद जब भी आता है तब मैं साइलेंट हो जाता हूँ और बोलने का क्षमता मेरे अंदर नहीं रहता है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उनका डेथ, उनका मृत्यु मुझे साइलेंट कर दिया। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंस कर देते। तो थैंक यू। ये था फर्स्ट पोएम ऑफ क्लास 11 एंड नेक्स्ट डे वी विल रीड द सेकंड पोएम। ओके, आज के लिए थैंक यू।